आपका प्रश्न है, कोई नेगेटिव एनर्जी मुझे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है और मुझे ऐसा फील होता है कि ये नेगेटिव एनर्जी मुझे बर्बाद कर देगी, मुझे पूरी तरह से मार देगी अगर मैं उसके वाइब्रेशंस में आ गया तो क्या करें? उत्तर है, देखो, नेगेटिव एनर्जी कब इफ़ेक्ट करती है वो अच्छी रीति समझो। दुनिया में हर जगह पर नेगेटिव एनर्जी ही है, लेकिन हमें कब इफ़ेक्ट करती है या किसको इफ़ेक्ट करती है ये समझना बहुत आवश्यक है। उसके लिए हमने बहुत सारे डिटेल में यूट्यूब पर टॉपिक रखे हैं कि कैसे एनर्जी काम करती है। वो आप सुनकर समझेंगे, उतनी इस बातों से आप मुक्त हो सकेंगे, क्योंकि जब तक हम समझेंगे नहीं, बुद्धि में बैठेगा नहीं, तब तक हम उसको प्रैक्टिकल नहीं कर सकेंगे। तो चैनल का नाम है शिव शक्ति मेडिटेशन बीके कुसुम। फिर सब्सक्राइब करेंगे तो प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहाँ आपको सब कुछ ग्रुप वाइज मिलेगा। साथ साथ लाइक शेयर और कमेंट भी कीजिए, इससे आपका पुण्य का खाता बढ़ेगा तो बुद्धि का ताला जल्दी जल्दी खुलेगा। तो देखो, नेगेटिव एनर्जी अट्रैक्ट तब करती है जब आप खुद नेगेटिव हो। अगर आप पॉजिटिव है तो कोई भी नेगेटिव एनर्जी आपको टच नहीं करती। वास्तव में आपकी पॉजिटिव एनर्जी उस पर हावी होगी। तो पहले चेक करो आपका पुरुषार्थ कैसा है, पहली योग की अवस्था कैसी है, दिनचर्या मनचर्या कैसी है, सेट हुआ है, ये सब चेक करो। मन में कौन से विचार चलते हैं, क्योंकि नेगेटिव एनर्जी चलती है वही है हमारा रिसीवर। जैसे टीवी में भी एनर्जी से ही ये सब कुछ चलता है ना। प्रसारण तो हो रहा है, हर एक चैनल पर होता है, लेकिन हम जो चैनल की स्विच ऑन करते हैं वही चीज़ हमें दिखाई देगी, दूसरी चीज़ नहीं दिखाई देगी ना। ऐसे ही आपका रिसीवर कैसा है, नेगेटिव है या पॉजिटिव है, उस अनुसार आपको इफ़ेक्ट करेगा। तो रिसीवर पक्का है तो फिर आप पॉजिटिव ही सोचते हैं तो हमेशा यूनिवर्स से पॉजिटिव एनर्जी ही आएगी। तो पहले ये बातों को अच्छी रीति समझो, बर्बाद वो नेगेटिव एनर्जी नहीं कर रही है, आप खुद रिसीव करके नेगेटिव चलाकर खुद को बर्बाद कर रहे हैं। दुनिया में ना किसी को कोई दुख दे सकता, ना बर्बाद कर सकता, ना सुख दे सकता। उसका जवाबदार हम खुद हैं। तो हमें परिवर्तन करना है। तो ये अगर आप नहीं ध्यान रखोगे और ऐसा ही सोचेंगे कि ये एनर्जी मुझे पूरी तरह मार देगी, बर्बाद कर देगी, ये अगर सोचते रहेंगे तो आप खुद इस चीज़ों को आह्वान कर रहे हो। अपने ही 4 फुट के कर्म के जो सूक्ष्म शरीर है उसमें से सब ऐसी नेगेटिव एकदम तीव्र एनर्जी खींचकर बर्बाद हो जाएंगे, पूरी तरह से मार देंगे। खुद वो एनर्जी नहीं करती है। तो अपनी अवस्था बनाओ और फिर सुरक्षा कवच रोज बनाओ। सब हमने यूट्यूब पर भी रखा है और तीव्र पुरुषार्थ ग्रुप में भी, हमारी 15 ऑडियो में भी रोज क्या क्या करना, कैसे सब धारणाएं करना, कैसे पॉजिटिव बनना, सब आता है। वो अच्छी रीति समझकर करना है। तो योग में अगर पक्का करना है तो प्लेलिस्ट में आप जाएंगे तो योग और योग के प्रयोग के ही टॉपिक मिलेंगे। साइंस के बारे में समझना है, एनर्जी के बारे में, तो उसका ग्रुप अलग है। तो इस बातों में जितना इनपुट पॉजिटिव करेंगे, उसको समझेंगे
उतनी आपकी अवस्था और पॉजिटिविटी इतनी हो जाएगी कि आप सिर्फ पॉजिटिव एनर्जी ही जनरेट करेंगे। और याद रहे, पॉजिटिव एनर्जी नेगेटिव एनर्जी से कई गुना शक्तिशाली है, क्योंकि इस प्रोटॉन पॉजिटिव एनर्जी से जो उत्पन्न होते हैं वो सदा न्यूट्रॉन माना परमात्मा की एनर्जी से जुड़ी रखती है। इसीलिए उसके सामने हर एक एनर्जी जो है वो अशक्तिशाली हो जाती है। तो आप खुद चेक करो, वरना बहुत पछताना पड़ेगा। ठीक है? ओम शांति। आपका प्रश्न है, पाप और पुण्य का फल 3 प्रकार का है। अभी का अभी का इसी जन्म में और बाद में, अभी का नेक्स्ट जन्मों में। ये समझना है, एग्जाम्पल के साथ बताइए। उत्तर है, देखो, कोई भी कर्म को ये समझना बहुत मुश्किल है कि कौन सा कर्म कब होगा। इसके लिए हमने एग्जाम्पल के साथ जितना हम समझे ज्ञान के अनुसार, आध्यात्मिकता के अनुसार, हमने कर्म की गुह्य गति के टॉपिक जो यूट्यूब पर रखे हैं उसमें एग्जाम्पल के साथ बताया है। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल उसमें ऐसा भी दिया है कि जब धृतराष्ट्र को ये श्राप मिला था कि तेरे बच्चे नहीं, सॉरी, दशरथ राजा को श्राप मिला था कि जैसे तूने मेरे माँ बाप को, सॉरी, मेरे बेटे को मार दिया है, वैसे ही आपका भी ऐसा ही हाल होगा। तो ये कर्म क्या है? वो कर्म तब तक पड़ा रहेगा जब तक उस दशरथ राजा को बच्चे होवे नहीं, बड़े हो जाए, उस समय हो जाए, तब उसकी ये अवस्था होगी। माना वो कर्म पककर तैयार हो जाएगा। क्योंकि जब राजा को वो श्राप मिले थे तब उसको बच्चे नहीं थे, तो पहले तो बच्चे होंगे ना, फिर बच्चे बड़े होंगे, और जब ये समय आएगा जब बच्चे का सहारा बाप को चाहिए, उसी समय होगा। ऐसे मैंने हर एक प्रकार के दृष्टांत दिए हैं। तो ये बातों को आपको समझना पड़ेगा। 3 प्रकार के ही कर्म नहीं है, ये 3 प्रकार के कर्म वो चीज अलग है, लेकिन ये जो कर्म की जो हमें फल मिलता है वो अनेक प्रकार का है। ऐसा नहीं है कि जिस आत्मा ने आपको दुख दिया है वही आत्मा आपको दुख देगी, ऐसा नहीं है। कई चीजें ऐसी है जो इकट्ठी होती है। जैसे मैंने एक दूसरा भी एग्जाम्पल दिया है कि कई बीमारियां ऐसी होती है कि तुरंत हमें राहत घर की दवाई से ही अच्छी कर देती है, या कोई एक डॉक्टर के पास छोटी सी डिस्पेंसरी में जाओ, दवा लो, अच्छे हो जाएंगे। कई बीमारी ऐसी होती है दवाई से भी नहीं अच्छी होती, उस डॉक्टर से भी नहीं अच्छी होती, सब स्पेशलिस्ट के पास जाना पड़ता है, फिर हॉस्पिटल में भी एडमिट होना पड़ता है। अनेक प्रकार की बीमारियों में भी कैटेगरीज है। तो ये जो जैसे हॉस्पिटल में अगर जाना पड़ा तो कितने सारों से हिसाब किताब होते हैं। माना ये हॉस्पिटल बनवाने वाले, डोनेशन करने वाले, डॉक्टर्स जो काम कर रहे हैं, और हॉस्पिटल में काम करने वाले, कचरा क्लीन करने वाले से लेकर सभी स्टाफ जो कुछ है, उन सब के साथ, उनमें से जिसके साथ जितना हिसाब किताब है उस अनुसार हमारा कर्म चुकतू होते हैं। तो ये बहुत कर्म की गुह्य गति बहुत 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 सूक्ष्म है। तो आप उस कर्म की गुह्य गति के सारे टॉपिक अच्छी रीति लिखो, समझो, लिखो पॉइंट, उसमें से समझ ना आए तो फिर पूछना। तो ऐसे नहीं है कि 3 ही जब प्रकार के कर्म हो गए, हो गया, नहीं, ऐसा नहीं है।
तीन प्रकार का कर्म वो अलग चीज, वो एनर्जी है। जैसे हम सोचते ही रहते हैं, वो कर्म अलग रीति से तैयार होते हैं। कहीं सोचा अंदर और भूल गए थोड़ी समय, वो अलग रीति से होता है। जब ये कर्म प्रैक्टिकल हो गया तो उसका अलग रीति से होता है। ये प्रकार कहा जाता है। और आपने जो प्रश्न पूछा वो कर्म का फल है, कर्म का प्रकार नहीं। तो कर्म के फल के प्रकार नहीं होते हैं, लेकिन कर्म के प्रकार होते हैं। तो कर्म के फल तो लाखों है, ठीक है। तो इस बातों को आप जितना समझेंगे उतनी ये बातें समझ में आएगी। ओम शांति।